जय श्री माता जी। ये जून 23 के इंसिडेंट है। मैं गई थी उडुपी रेलवे स्टेशन टूर के लिए 21 को। वो फ्लाइट कैंसिल हुआ फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में फ्लाइट गई तो 2 लोग बैठे थे आत्म साक्षात्कार के लिए, शायद माँ ने इसीलिए मेरा फ्लाइट कैंसिल करके दूसरा फ्लाइट में दिया। तो फिर मैं गई थी गांव में, फिर मेरी बेटी थी उस वक्त लंदन में, वो सेकेंड टाइम लंदन में वेकेशन के लिए गई थी। वो माँ ने कुछ मकसद से भेजा था, उसको थोड़ा माँ पर विश्वास, आता जाता मेडिटेशन करती है नहीं करती है। तो सेकेंड टाइम गई तो वहां बीमार पड़ गई। तो मैंने उसको समझाते समझाते अच्छा खासा डांटा, बोला तो ईश्वर की जगह पे गई हो और आदि शक्ति को पहचान नहीं रही हो, इसके लिए तुमको परीक्षा मिल रही है और तुम वहां मान लो श्री आदि शक्ति है वो। तो फिर हाँ, उसने मान लिया। बहुत कुछ है उसके पीछे, बहुत इमोशनल स्टोरी है। उसने आखिर कबूल किया, हाँ श्री आदि शक्ति है। तो उसकी फ्लाइट थी वापस ही के, वो उसके पहले आना चाहती थी वापस, लेकिन मेरे से पूछती थी वाइब्रेशन चेक करके बताओ मैं वापस आऊंगी, तो मैंने बोला नहीं। तो फिर रुकी, तो 23 के दिन उसकी फ्लाइट थी। उस दिन क्या हुआ, मैं शाम को फुट शॉक करी थी, रात को इंडिया में थी, मैं बहुत थकी थी। तो मैं फुट शॉक करने के टाइम उसका मैसेज आया, मम्मी फ्लाइट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ रनवे में, बट फ्लाइट रुका है, फ्लाइट के डिले लग रहे हैं। तो उसको डर है थोड़ा, वो एक बार गाड़ी में बंद पड़ गई थी, इसलिए उसको फ्लाइट में डर लगता है। लेकिन मैं जब अटेंशन रखती हूँ तो नो प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी बोली, मम्मी फ्लाइट रनवे में आके रुका है और जाने के बाद नहीं मालूम पड़ रहा है, कुछ तो डाउट हो रहा है इसको देख के। तो फिर मैंने बोला चल मुझे फ्लाइट के नंबर बता दे। तो उसने नंबर बोला, तो मैंने मेडिटेशन करते करते बंधन दिया, श्री माता जी इन दोनों बच्चों को आप सुरक्षित दुबई पहुंचा दीजिए। तो उतना बोला, मैं सो गई। सोने के बाद मैं सुबह 5 मेडिटेशन करके 5:30 को मैसेज देख रही हूँ, बोल रही मम्मी वी लैंडेड इन दुबई। सो ओके ठीक है, फाइनली करके मैंने मैसेज डाला। सुबह 9 बजे मेरा बेटा मेरे को बोल रहा है, मम्मी आप तो सो गई रात को, पता ही नहीं चला क्या क्या हुआ रात को। मैं बोला क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बोलते पता है ईरान ने बॉम्ब डाला कतर या बहरीन के ऊपर, तो पूरा एयर स्पेस बंद किया गया। उसके बीच में मैं उसको आदत है, हम लोग एक फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहते, तो वो बाहर गया हुआ था, लेकिन वो घर नहीं आया, वो डर के मारे बैठ गया उधर ही, मेरे को नहीं बताया। फिर बोलते हैं फ्लाइट चेक कर रहा था तो कुछ फ्लाइट्स वापस जा रहे थे, फ्लाइट्स घूम रहे थे। दीदी का फ्लाइट भी ऊपर ही था नीचे नहीं था, मैंने देखा वो डिस्टेंस ईरान के उधर खड़ा रह के वो उधर ही घूम रहा है। तो फिर क्या हुआ बीच में, आप ये बात देखो, वो लोग के बीच में समझौता हुआ, 1 घंटे के लिए एयर स्पेस खोलना है ईरान के ऊपर के दुबई के ऊपर रास्ते में। 1 घंटे के लिए फ्लाइट का एयर स्पेस खोला और वो लैंड हो गए। वो देखो उनके ऊपर के दुबई के ऊपर रास्ते में 1 घंटे के लिए फ्लाइट का एयर स्पेस खोला और वो लैंड हो गए। वो देखो उनके करिश्मा कैसे है। तो मेरे बाद में लगा, मैं मेरा बीमार हस्बैंड को स्ट्रोक आया था दिसंबर में, उनको छोड़ के मेरा नौकरों के हवाले करके और बेटी वापस आएगी उनके भरोसे में मैं उडुपी रेलवे स्टेशन पे ले गई थी। तो माँ क्या मेरे बेटी में ऐसे हालत में देगी, करेगी ऐसे हालत में रखेगी वो उदा? नहीं, मैंने बोला देखो श्री माता जी को सब पता है, हम समर्पण भाव से करते हैं ना, वो सब कुछ देखती हैं। तो इससे अच्छा उदाहरण तो मैं दे ही नहीं सकती। माँ के ऊपर भरोसा करो, माँ के कार्य में जुट जाओ। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स एवर एनीवन कैन, कोई भी उसको ले सकते उदाहरण में। माँ के काम पे चलो, माँ के काम नहीं हमारे उत्थान के काम है, उस पे चलो तो माँ हर नामुमकिन कार्य को कर देती है 1 घंटे के लिए। दूसरा दिन वो लोग उसके बाद फ्लाइट बंद किया, वहां कोई भी हमारा रियलाइजेशन के लिए उड़पी से आने वाले थे वो नहीं आ पाए क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो चुके थे बहुत दिन के लिए। तो मुझे किसी ने पूछा तो वापस कैसे जाओगे, मेरा कल एक 8 दिन का ही फ्लाइट था। मैं बोले जब श्री माता जी भेजे कि मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं रुकूंगी, कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड को बेटी है दूर में है, फिर भी कोई है, श्री माता जी देख लेगी उनको, मैं मेरे को कोई चिंता नहीं है वापस जाने की। तो ये मेरे अनुभव है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।